नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष आनंद है। मैं भविष्य का प्रधानमंत्री हूं। आप सबको आज के इस वर्ग में स्वागत कर रहा हूं। आप सब लोग मजाक मत समझिएगा, लेकिन एक समय वैसा आएगा कि मैं आप सभी लोगों का एक प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधित्व करूंगा। तो चलिए, सभी को गुड इवनिंग। कई हमारे मूर्ख विद्यार्थी जो हैं वो गुड नाइट बोल रहे हैं। गुड नाइट का मतलब क्या होता है कि अब जा रहे हैं सोने, रख रहे हैं। चलिए, तो आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और स्मार्ट लग रहे हैं कि नहीं, थोड़ा बता दीजिएगा। समझ गए ना, मेकअप उकअप लगा होगा के आए हैं। आहा, चलिए तो अब शुरुआत करते हैं। बढ़िया से मजा आना चाहिए। सभी को गुड इवनिंग। तो आज हम सब लोग शुरुआत करने जा रहे हैं मैट्रिक्स, जैसे हम सब लोग हिंदी में आव्यूह बोलते हैं। देखिए जी, मैट्रिक्स में हम सब लोग जो कंसेप्ट सीख रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हो सर, सुपर। और जिसको लग रहे हो स्मार्ट, तो वो अपने काम में लग जाओ। क्या काम है जो हम तो पहले बता ही दिए हैं, काम में लग जाओ। अब मैट्रिक्स आव्यूह, इसे कंसेप्ट आप सब लोग को सीखना है। तो अब कंसेप्ट में हम सब लोग एक काम करते हैं, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्सेस। दो आव्यूहों की समानता। दोस्तों, इस पर हम सभी का जो चर्चा है ये विशेष वाला होनी चाहिए कि दो आव्यूह समान कब होंगे, इक्वालिटी कब होगी। देखिए, एक बच्चा प्रशंसा कर रहा कि आपसे अच्छा कोई टीचर हो ही नहीं सकता, मतलब कि हमसे मूर्ख कोई तुम्हें नहीं मिला। मैंने ऐसे कब बोलोगे। एक बार एक व्यक्ति ने हमारे बारे में थोड़ी प्रशंसा कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि ये व्यक्ति धरती पर पैदा लिए हैं और इतने महान हैं कि गांधी जी के बाद दूसरा स्थान यही रखते हैं। अभी उम्र इनका 22 साल 24-23 साल के आसपास हो रहा है। तो समझिए, गांधी जी की उम्र के बराबर अगर जाएंगे तो समझिए गांधी जी से भी ज्यादा महान हो जाएंगे। हमें अंदर अंदर ऐसा दर्द फील हो रहा था कि इतनी महानता की परिचय क्यों दे दी। इसलिए आप हमें बहुत अच्छा मत कहिए, ध्यान दीजिए पढ़ने पर। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो आव्यूहों की समानता। ठीक है दोस्तों, यहां पर एक काम करते हैं। इसमें एक्स वाई जेड डब्ल्यू, दो आव्यूहों की समानता यदि आपको करना है तो यहां पर आपके पास ए बी सी डी ई एफ, यह एग्जाम्पल आप सभी के समझ फर्स्ट। यहां पर एक ऐसा दे दी, बताइए ये दोनों आव्यूह आपस में समान होंगे, इनमें समानता की भाव आएगी, हाँ या ना, यस या नो, इसमें जवाब देने की कोशिश करें। प्रेम से बोलो मैथमेटिक्स से बाबा की जय हो। तो दो आव्यूह को समान होने के लिए, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स की कॉम्बिनेशन होने के लिए, चेला एक बात ध्यान देना, ऑर्डर मिलना चाहिए। ऑर्डर 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 ऑर्डर, समझ गए ना। तो यहां पर 2/2 कोटि का है, तो यहां पर देखो तो ये 2 कितना कोटि का है, 3। 1 2 पड़लका की संख्या 2। अब यहां पर 1 2 3 देखो तो इसका कोटि, यहां पर रो कॉलम की संख्या 2, यहां कॉलम की संख्या 3 आ गया। तो अब आप सब लोग कहेंगे कि सर ई वाला जो दिया गया है ये गलत है, और इसी में अब हम एक काम करते हैं। सेकंड एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए यहाँ एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और यहां पर आप खुद देखिए 2/2 कोटि का है, और इसी में ए बी सी डी लिख देते। अब यहां पर इसका भी कोटि 2/2 का है, तो यहां पर ये दोनों का कोटि आप देखिए तो
2/2 और यहां पर भी 2/2 मिल रहा है। तो यहां अब e इसके बराबर आ जाएगा, e इसके बराबर आ जाएगा, e इसके बराबर आ जाएगा, e इसके बराबर, माने x बराबर a, y बराबर आपके पास b, z बराबर c और w बराबर आपके पास d आ जाएगा। और इस तरीके से आप सब लोग यही बोलेंगे कि सेकंड नंबर तो अब दोस्तों इस तरह की बातें आप सब लोग बढ़िया से ठीक ठाक तरीके से समझ गए हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। तो बोलो कॉलर थोड़ा टाइट कर लेते। एक कोई देख लेगा तो फिर क्या बोलेगा कि मास्टर है कि लफंदर है। चलो अब अगला क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं चला, और उस पर बढ़िया से तुम लोग ध्यान दे देना। देखो यहां क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं, इफ यहां पर आप सभी के समझ x प्लस वाई, यहां पर आप सब लोग देखो तो 5 और यहां 3 और यहां पर आपके पास 4 दे दिए, इज इक्वल टू यहां 6 5 3 और यहां पर आप ऐसा कीजिए y दे दीजिए और यहां पर आप सब लोग को 2 दे दिए। अब दोस्तों कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। कोई ये नहीं बोलेगा सर हिंदी में ये लिखिए। अगर हिंदी में बोलिएगा साहब तो हिंदी में नहीं लिखेंगे। दम है तो कोई बोल कर देखो। देखिए यहां पर इस प्रश्न को जब आप हल करेंगे तो आप सभी के समझ गिवन दे दिया है। देखो तो यहां पर x प्लस वाई और 5, इतना जगह नहीं है कि हम उतना लिखेंगे। x प्लस वाई बराबर डायरेक्ट चलो x प्लस वाई बराबर 6 हो गया और इतना के बाद y बराबर आपके पास 2 आ गया। तो चला एक बात सोचो, y का मान यहां रख दीजिए तो x प्लस आपके पास 2 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू आपके पास 2 आ गया, बस बन गया। चला कोई दिक्कत नहीं ना। अगला प्रश्न दे रहे हैं, एकदम हल्का क्वेश्चन है। हमें उम्मीद है कि मेरा सब चेला बना देगा। अगर हमको पीएम बनाया जाए तो हम नहीं बनेंगे क्योंकि इज्जत नहीं है। आई रे गदहवा पीएम के चपरासी हम रखबे न करेंगे। अब तुम पीएम बनने के चक्कर में बन रहे हो। इफ यहां पर x और यहां पर आप सभी लोग तो 4, यहां पर 5 और यहां पर y दे दिया जाए और यहां पर आप सब लोग 6, यहां 3, यहां पर 4 और यहां 8 दे दिया जाए। अब मैं आपसे पूछूं कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। दोस्तों आप सभी के समझ यहां जो प्रश्न दिया गया है इसका आंसर सब लोग देने की कोशिश करें। तो इस प्रश्न को आप जब हल करेंगे तो आप सभी के समझ गिवन जो आ गया, तो इसमें आप खुद देखिए इसके बराबर यहां पर इसको कीजिएगा तो x का मान आपको 6 मिल गया और y का मान क्या मिल गया 8। वाह चला नलायक, अच्छे 8 निकालने भी है। एक बात बताएं, तुम ही जो कई बार सुने हो कि औरत ने पति को मारा, सारा पेपर में हेडलाइन बन जाता है, टीवी पर सोशल मीडिया पर सब जगह। कोई ये नहीं जानता है क्यों मारा। अरे पत्नी ने पति को इसलिए मारा कि तुम लोग जैसे गधापन कर रहे हो ऐसे गधापन लोग करेंगे तो क्यों नहीं मारेगा। बताओ रे गधापन, ये खाली देखना है कि 2/2 कोटि का है, x बराबर 6 और y बराबर 8 कर दोगे, नहीं। पहले बात समझो, पॉसिबल है या नहीं है।
यहां पर ई जो है कि x बराबर 6 अब y बराबर 8, तब बताओ ई 4 बराबर 3 हो जाएगा? संगत अवयव बराबर होना चाहिए। बताओ तो 4 बराबर 3 है? नहीं है। कैसे कर दो? बाकी अब देखो बराबर हो रहा है कि नहीं। देखो तो 5 बराबर 4 है। हाई रे गदहवन, 27 गो नक्षत्र होता है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, ऐसे करके होता है। कौन नक्षत्र में जन्म लिया है? राशि का है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धेनु, मकर, कुंभ, मीन, 12 गो राशि होता है। कौन राशि है तुम्हारा? ये सब ठीक करो। यहां पर ये सब बनाया हुआ गलत है। ये क्वेश्चन ही गलत है रे नलायक। कैसे तुम लोग पढ़ रहे हो कि जिंदगी में कुछ करना सीखो। पढ़ो चेला पढ़ो। अब हम एक काम करते हैं। देखो देखो यहां पर इसको बराबर क्यों किए थे? क्योंकि x प्लस वाई बराबर 6 और y बराबर 2 इसलिए किए थे कि यहां पर देखो चेला कि 5 बराबर आपको 5 मिल रहा था। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 मिल रहा था। मतलब यहाँ वेरिएबल के बराबर यदि कांस्टेंट करेंगे तो अचर पद आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक ना? हाँ। अब दोस्तों यहां पर ये बात समझ गए तो अब आ जाइए अगला प्रश्न। अब इस पर आप सभी का ध्यान होने चाहिए। गिवन यहाँ x प्लस वाई और यहाँ x माइनस वाई, यहाँ 3 और यहाँ 5 आ गया। चला देखो तो इज्जत के बात है। देन फाइंड द वैल्यू x एंड y। चला जो बना दिया उसको आज पनीर खिलाएंगे हम। हमारे यहाँ पनीर बन रहा है, बनाओ तो। जो बना दिया इसको उसको पनीर खिलाएंगे। जल्दी बनाओ। जल्दी बनाओ 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 फटाफट फट। देखो सबसे पहला चीज संगत अवयव पर ध्यान देना है। 3 बराबर 3 अब 5 बराबर 5, ये तो है। अब यहां पर तो x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 4 कर दीजिए। तो अब यहां से हम लोग इसे हल करते हैं। जो बना दिया उसको पनीर खिलाएंगे आज। x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर, देखो देखो रुको पता करते हैं बना है कि नहीं बना है। चलिए अब ध्यान दो तो यहां x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 4। अब यहां पर पहले ध्यान दो, ये दोनों इक्वेशन जो हम लोग दिए हैं ये 8वां क्लास में ऐसा सोल्व किया करते थे। ठीक ना? तो अब हम सब लोग ऐसा करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट अब प्लस सेकंड से x प्लस वाई बराबर 6 और यहाँ x माइनस वाई बराबर आपके पास 4। इसमें जब आप ध्यान देंगे तो चला यहाँ x प्लस वाई प्लस में और माइनस में इससे कट जाएगा। तो अब चला क्या बचा? तो 2x 6 4 10, x बराबर 10/2 आ जाएगा। तो x का मान 5 हो गया। समझ गए हो क्या विनोद? देख रहे हो विनोद? प्रधान जी क्या कह रहे हैं? अब यहां पर x बराबर यहाँ 5 आ गया है। अब इस पर बढ़िया से ध्यान देने की कोशिश करना है। अब इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड से चल देने की कोशिश करो। अब इक्वेशन फर्स्ट से चल देते हैं तो x प्लस वाई बराबर 6,
तो x का मान 5 प्लस y बराबर 6 आ गया। तो बताओ y बराबर 6 माइनस 5, तो y का मान 1 आ गया और x का मान 5 आ गया। कोई दिक्कत? चलिए अब दोस्तों यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक ना? चलिए तो अब अगला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष है दोस्तों कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड, यहां पर y प्लस जेड और z प्लस एक्स, यहां पर 9, 7 और 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। बनाया था चला, रुको देखते हैं पनीर बना कि नहीं बना। एकदम टेस्टी वाला बन रहा है। बहुत इजी है। देखो अब बढ़िया से आप सब लोग बढ़िया से ध्यान दो। तो इसमें जो प्रश्न यहां पर दिया गया है, अब इस पर आप सभी लोगों को बढ़िया से समझना है। देखिए इसको जब आप हल करोगे तो सबसे पहला काम x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ y प्लस जेड बराबर 7, इक्वेशन सेकेंड। और जेड प्लस एक्स बराबर आपके पास यहाँ 2 दे दी है। देखो चला यहाँ 2, अब आप सब लोग यहां पर x प्लस जेड बराबर 2, इक्वेशन एक थर्ड आ गया। एक काम किया जाए, इस पर ध्यान दीजिए। इसमें जो आप देख रहे हैं y प्लस जेड का मान क्या है, देखिए तो y प्लस जेड बराबर 7, तो यहां पर y प्लस जेड के स्थान पर 7 रख दीजिए। तो x प्लस 7 बराबर 9। यही कई बच्चा को समझ में नहीं आता है। y प्लस जेड इतना का मान 7, तो इतना का मान आपके पास तो 7 आ जाएगा। तो x बराबर 9 माइनस 7, तो x बराबर 2। यहां पर जब आप चलेंगे तो z प्लस एक्स के स्थान पर 2 इज इक्वल टू 2, तो z का मान 0 आ गया। और z का मान 0, तो y प्लस 0 बराबर 7, तो y का मान 7 आ गया। बस मसला से ठीक ठाक तरीके से इतना यदि बनाते हैं तो चीजें आप बहुत बढ़िया से समझ जाएंगे, अच्छा कर पाएंगे, सोचने का लेवल बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाएगा। ठीक दोस्तों, थोड़ा और हम सब लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, चीजें आगे की और समझने की जरूरत है। थोड़ा और बेहतरीन तरीके से सीखिए, समझने की कोशिश करिए। जैसे प्रश्न आप सभी के समझ दे दिया है, इफ 2x प्लस वाई, यहां पर 5 या 0 और x प्लस 3y या x माइनस 3y, और इतना के बाद यहाँ 4 4 5 0 और यहाँ पर 6 दे दिया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आइए अब इसे हम लोग हल करते हैं और एकदम बेहतरीन तरीका से गर्दा मचाएंगे और ठीक ठाक तरीके से हल करेंगे, अच्छा महसूस होगा। आप सब लोग देखेंगे जब इसे, तो 2x प्लस वाई, तो 2x प्लस वाई बराबर 4 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। x माइनस 3y
इज इक्वल टू 6। अब जब इतना आप दे दिए तो एक काम कर लिया जाए। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दे दिया है तो यहां पर या तो इसमें 3 से गुना कर दिया जाए अन्यथा इसमें 2 से गुना कर दिया जाए। करना तो कुछ पड़ेगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, यहां पर 3 है तो इसको 3 बनाने के लिए फर्स्ट गुना 3 प्लस आप सेकंड कर दीजिए। तो फर्स्ट में जब 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना आपके पास 6x, 3y और 3 से गुना करें तो चढ़ते 12। इसमें जोड़ देना है किसको, सेकंड को, तो x माइनस 3y बराबर 6। इससे एक कैंसिल, 6 और 1 7x आ जाएगा, 12 6 18 आ जाएगा, x बराबर 18/7 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी से चल दीजिए, हम फर्स्ट से ही चल देते हैं। तो 2x प्लस वाई बराबर 4, तो 2 इंटू एक्स के स्थान पर 18/7 प्लस वाई बराबर 4 आ गया। दोस्तों 18 दूना आपके पास 36, वाई बराबर 4, 18 गुना 2 36 और माइनस 7 आ जाएगा। दोस्तों वाई बराबर 7 एलसीएम ले लिए तो सच्चों को 28 माइनस आपके पास 36 आ गए। तो y का मान 28 में से 36, तो यहां पर माइनस आपके पास 8 बटा 7 आ गए। तो x का मान 18/7 और y का मान माइनस 8/7। हिंदी में सर जी को गधा लिख रहा है, y का मान 18/7 और x का मान माइनस 8/7। अब धीरे धीरे इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, अब बना लीजिएगा। थोड़ा चलते हैं हम लोग कुछ आगे की चीजें, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए अगला जो है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। अवयवों पर संक्रिया। देखिए इसमें आप सब लोग जाने एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब जैसे आप अवयव का जोड़ भी पढ़ेंगे, घटाव भी पढ़ेंगे, गुना भी पढ़ेंगे, मतलब अवयव का जोड़ घटाव गुना इस सब कुछ आप सब लोग को यहाँ पढ़ना होगा। तो मैं जोड़ अलग घटाव अलग ऐसे करके नहीं दूंगा, इसलिए अलग अलग हेडिंग न देंगे। मैं केवल बता दे रहा हूं कि ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस मतलब अवयवों पर संक्रियाएं, तो उसमें जोड़ घटाव सब एक ही साथ चलेंगे और एक ही तरह से चीजें चलने की कोशिश करनी। तो आइए जोड़ घटाव आज जम कर सीख लेते हैं, तो फिर हम सब लोग गुना पर चलेंगे, क्योंकि जोड़ घटाव आ जाएगा तो फिर आपको गुना भी आ जाएगा, चीजें बहुत बेहतर से समझ जाएगी। तो हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स अवयव का जोड़ चलते हैं, हमें उम्मीद है कि बहुत बढ़िया से समझ पाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, इफ एक मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 एंड बी इज इक्वल टू 5 2 8 4, देन फाइंड ए प्लस बी। बच्चों आप सब लोग बताने की कोशिश करें कि क्या आप इसे हल कर पाएंगे, यस या नो। सभी लोग फटाफट बताइए कि एक मैट्रिक्स ए और दूसरा मैट्रिक्स बी दे दिया, तो क्या आप इसे ऐड कर पाएंगे, कितने महापुरुष है जो जोड़ पाएंगे। तो लगता है कि आप सभी लोगों के पास कुछ अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। देखिए दो अवयवों का जोड़ कब संभव है, यहां पर इसका 2 रो 1 2 3 कॉलम आ जाएगा, इसमें 2 रो और 2 कॉलम आ जाएगा। माने पड़ा वाला की रो बोलते हैं, खड़ा वाला को कॉलम बोलते हैं। तो रो की संख्या आप सब लोग देख रहे हैं तो 2 है,
कॉलम की संख्या 3 है, या रो की संख्या 2, कॉलम की संख्या भी 2 है। तो यहां पर आप खुद देखिए, इसमें आपको 3 मिल रहा है और यहां 2 मिल रहा है। इसको यदि जोड़िएगा 5 के साथ, इसको 4 को 2 के साथ, इसको किसके साथ जोड़िएगा? इसका मतलब a प्लस बी ज्ञात करना संभव है? नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं। मतलब इसके जोड़ के लिए कोटि समान होना चाहिए। इसका मतलब a और b कैसा? तुलनीय आव्यूह, कंपेरेबल मैट्रिक्स होना जरूरी, जो कि मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कंपेरेबल मैट्रिक्स, तुलनीय आव्यूह बताए हैं। वैसा दो आव्यूह जिनके कोटि समान हो, तुलनीय मैट्रिक्स कहलाता है, कंपेरेबल मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, आप सब लोग बहुत बढ़िया से हल कर पाएंगे। एक क्वेश्चन आप सभी के समझ है, इफ एक मैट्रिक्स ए, यहां पर आप सब लोग के समझ 4 5 3 6 2 8 दे दी, एंड b इज इक्वल टू 1 3 4 2 1 6, देन फाइंड a प्लस b। दोस्तों आप सब लोग बताने की कोशिश करें, क्या इस प्रश्न का हल कर पाएंगे, हाँ या ना? बहुत बढ़िया से आप हल करेंगे, आप सबका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बेहतर हो जाएगा, अच्छा कर पाएंगे, ठीक ठाक तरीके से सोच पाएंगे। बताइए। देखिए, एक मैट्रिक्स ए, दूसरा मैट्रिक्स बी, देन फाइंड ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहला बात, यहां पर जो दिया गया है ए और प्लस बी, तो मैट्रिक्स ए को पहले लिख दीजिए 4 5 2 3 6 8। अब प्लस आपके पास बी 1 3 4 2 1 और 6। अब दोस्तों ए अब प्लस बी की बात किया जाए तो 4 1 के साथ, तो 4 प्लस 1, 5 3 के साथ, तो 5 प्लस 3, 2 4 के साथ, 2 प्लस 4, 3 2 के साथ, 3 प्लस 2, 6 1 के साथ, 6 प्लस 1, 8 4 के साथ, 8 प्लस 6। कई लोग कॉमा दे देकर लिख देते हैं, जो कि नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा, कॉमा दे देकर नहीं लिखा जाता है। तो अब आप सब लोग a प्लस बी इज इक्वल टू 4 आ 1 5 कर देंगे, 3 प्लस 2 5 कर देंगे, 5 आ 3 8 कर देंगे, 6 आ 1 7, 4 आ 2 6, 8 आ 6 आप सभी के समझ 14 आ जाए। और इस प्रकार मैट्रिक्स आपके पास a प्लस बी दोनों निकल गया और आप इसे हल कर पाए, बढ़िया से सोच पाए, ठीक ठाक तरीके से कर पाए। दोस्तों एक काम करते हैं, मैं अगला प्रश्न दे रहा हूं, उस पर आप सभी का ध्यान आने चाहिए, हमें उम्मीद है कि आप जरूर बेहतर करें। आइए आजमाते। देखिए, इस प्रश्न को समझने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, अगला प्रश्न भी आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे प्रश्न है दोस्तों, यहां पर इफ एक मैट्रिक्स ए, यहां 4 6 7 8 3 और 1, एंड b इज इक्वल टू 8 3 2 1 7 5, then find यह a माइनस बी। मतलब कहता है कि एक मैट्रिक्स ए, दूसरा मैट्रिक्स बी अगर है, तो अब आप सब लोग को बताना है a माइनस बी बराबर क्या होगा। इस पर आप सभी लोगों का विशेष ध्यान होनी चाहिए, मेरा मानना है कि आप बना पाएंगे, अच्छे से बना पाएंगे।
देखिए सबसे पहली बात आप सब लोग इसे हल करने के लिए लिखिए ए आ माइनस बी। ए का मान 4 6 7 8 3 1, माइनस बी का वैल्यू आपके पास 8 3 2 1 7 5। अब दोस्तों ए आ माइनस बी आप सभी के समझ आ गए। 4 में से 8 माइनस में आएगा तो 4 आ माइनस 8 कर दीजिए। 6 में से 3 गया तो 6 आ माइनस 3 आ जाएगा। 7 में से 2 गया तो 7 आ माइनस 2 आ जाएगा। 8 में से 1 गया तो 8 माइनस 1 आ गया। 3 में से 7 गया तो 3 आ माइनस 7। 1 में से 5 गया तो 1 माइनस 5। अब ए माइनस आपके पास बी। देखिए 4 में से 8 गया तो माइनस आपके पास 4। 7 में से 2 गया तो यहाँ 5। 3 में से 7 गया तो माइनस आपके पास 4। -4 5 और -4। 6 में से 3 गया तो यहाँ 3। 8 में से 1 गया तो 7 और 1 में से 5 गया तो माइनस आपके पास 4। एक बात और आप सभी लोग को मैं बताऊं, बहुत बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो अवयव है इसका कोटि कितना है? 1 2 3 रो और यहां पर 1 2 कॉलम। 1 2 3 रो और उसके बाद 2 कॉलम। तो एक कोई भी मैट्रिक्स ए, इसका यदि कोटि 2/3/2 और दूसरा मैट्रिक्स बी, इसका भी कोटि यदि 3/2 हो, तो यदि ए प्लस बी आप निकालेंगे तो उसका भी कोटि 3/2 ही होगा। मतलब दो अवयव है, उसको जब तभी जोड़ सकते हैं जब उनके कोटि समान हो, और जोड़ने के बाद जो अवयव आएगा उसका भी कोटि वही होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझने की कोशिश करें। मान लिया जाए कोई मैट्रिक्स पी ले लिए, इसका कोटि 4 आपके पास 5 दे दिए, तो क्यू यहां दे दिए तो इसका भी कोटि 4/5 आ जाए। तो यहां पर p प्लस आपके पास q यदि है तो इसका भी कोटि 4/5 आ जाए। अगर यहां माइनस है तो यहां माइनस में होगा, यहां माइनस है तो यहां माइनस में होगा। जोड़ घटाव से कोई मतलब नहीं, समझ गया ना? प्लस है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में, ठीक ना? अब दोस्तों थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, चीजें और बेहतर समझिए। जैसे आप सभी के समझ में प्रश्न दे रहा हूं कि यहां पर इफ एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 4 एंड B इज इक्वल टू -1 0 3 4 8 6 दे दी, देन फाइंड 2A प्लस 3B। जल्दी बताओ आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? एकदम मजेदार तरीका से बताना चला, डरना नहीं है, डर गया सो मर गया। फटाफट एकदम निडर होकर मुकाबला करो, बताओ कि हम ही गर्दा मचा रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस दिखनी चाहिए। एक मैट्रिक्स ए, दूसरा मैट्रिक्स बी, देन फाइंड 2A प्लस 3B। एकदम गर्दा मचा देना है, एकदम जितना बना सकते हो, टेंशन ना लो। अब यहां पर इसे हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात आपके पास 2A प्लस 3B, तो 2A प्लस 3B निकालना है। तो 2A का मान क्या है? तो A का मान 3 4 5, 3 4 5 6 7 और 4, 6 7 4। अब प्लस आपके पास 3। अब B का मान -1 0 और 3 4 8 और 6 आ जाएगा।
दोस्तों एक काम किया जाए, 2 से 3 में गुना करें, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 गुना 2 10 और 6 दूना 12, 7 गुना 2 14 और 4 गुना 2 8, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 4 दूना 8। दोस्तों यहां से जब हम आगे बढ़े तो 3, आप फिर आपको पास इसको देखिएगा तो -3, आपके पास 0, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12 और तिहाई 24 और 6 तिया 18। का चला कोई दिक्कत है? फास्ट पढ़ाइए, मार जूता के मुंह तोड़ देंगे हम। 3 मेथड है जूता से मारने वाला। पहला बार सुंघाते हैं, दूसरा बार हल्का, चौथा बार, तीसरा बार में रगड़ देंगे हम। समझ गया ना? गधा कहेंगे, थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, जैसे लग रहा है कि मौसी के बरियाती जाना है इनको। गधा कहेंगे, जैसे पढ़ा रहे हैं उसे पढ़ो। अब यहां पर देखिए, यहाँ 6 और -3, ये दोनों को अब हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 6 और -3 ये जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। 8 + 0 यहाँ 8 आ जाएगा और 10 और 9 19 आ जाएगा। ठीक है ना? 12 12 24, यहाँ 24 और 14 बताओ तो। यहाँ पर 20 और 10 30 और फिर 4 4 8 38 आ जाएगा। 18 और 8 आप सभी लोग के समझ 26 आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो। एगो देखो सुअरवा बोल रहा है थ्योरी, ये क्या हो रहा है? किताब के क्वेश्चन सोल्व करा रहे हैं, मैथ में थ्योरी तो मौसा ही से आएगा। अरे जो पढ़ाने का तरीका है रे गधा हुआ, बिना थ्योरी किताबा के सब क्वेश्चन बन जाएगा। स्वरवन कहां से पहुंच जाता है पता नहीं चलता है। देख रे गधा कहीं के, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है, हेडिंग दिए हैं, कॉन्सेप्ट बताए हैं, एग्जाम्पल सोल्व कराए। समझ गया ना? और कैसे थ्योरी का आविष्कार कर दे हमारा पता ना चलता है। स्वरवन कुछ बोल के देखता है, हम भी बोल के देखते हैं कुछ सर। अब कोई टीचर अगर रहेगा ऐसे सोचेगा वो कि कोई बताता होगा इसमें थ्योरी। जैसे पहले बात समझ लो, अब ऐसे जैसे गधावन अगर बोलेगा सर थ्योरी बताइए, अब दूसरा टीचर हमारे जगह पर रहेगा तो चिंता में हो जाएगा कि हम थ्योरी ना बता रहे हैं, कोई होगा जो बताता होगा, हो सकता है पढ़ा होगा। दूसरा टीचर रहेगा, घबरा जाएगा। तो हम जानते हो क्या करेंगे, बुलाएंगे, आबो बाबू आबो, एकदम बाल पे तड़ 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 15 मिनट। गधा कहेंगे थ्योरी पढ़ेगा, मारेंगे जहां थ्योरी सही हो जाएगी। चुट्टा कहेंगे, जे बता रहे हैं ये सब बढ़िया से कंप्लीट कर लो, यह थ्योरी है। समझ गया ना? यहाँ पर ये सब ये जो तरीका बता रहे हैं ये सब समझो, यही थ्योरी है। समझ गया ना? अब देखो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो जोड़ घटा गुना भाग, ये सब जो शुरू में जो गलत करने के लिए, सही करने के लिए ये सब जो बताया, यही ध्यान देना है। ठीक ना? कितना मार्क्स के आता है, पिटा जाएगा अब ये सब गधा हवन के। ये वाला क्लियर है? अब अगला एक प्रश्न दे रहे हैं, उसे बनाओ। ये सब पहले नहीं बताएंगे कितना नंबर के आता है। पहला क्लास जाकर देखो, उसमें बता दिए हैं। इफ एक मैट्रिक्स आपके पास यहां पर A इज इक्वल टू 4 6 7 8 5 3, इतना के बाद एंड B इज इक्वल टू -1 0 4 8 5 6, देन फाइंड 5A माइनस 2B। 5A माइनस 2B इसको बोल रहा है। ठीक ना? चलो, जितने गधे लोग हैं वो लोग चुपचाप रहेंगे, अब बाकी पढ़ने वाला विद्यार्थी बढ़िया से बनाएगा। समझ गया ना? और जितना पढ़ा रहे हैं बढ़िया से बनाओ।
यहां पर अब 5a माइनस 2b, जितना बिहार के बनबाकर विद्यार्थी है वो सब हमसे एक बार जरूर पढ़ता है चुट्टन। इसे लग रहा है कि हम ही मैथ पढ़ा देंगे तो हो जाएगा। कई लोग सब दुनिया के सभी प्रश्न का जवाब हमरे से खोजबे करता है, से पैदे लिया है इसलिए कि जो भी है आशुतोष से पूछ देंगे। मैंने दुनिया के जितना समस्या होगा सब समस्या का समाधान हमरे से कराओगे? अरे कुछ तुम खोजो। और औरत मारेगी तो हमारे पास आएगा इसका क्या समस्या का समाधान है। इसी डर से अभी तक हम नहीं कुछ आगे मामला बढ़ाए। देखो अब ए दे दिया तो यहाँ 4 6 7 8 5 3 -2। अब बी दे दिए तो यहाँ -1 0 4 8 5 6। गदहवन थोड़ा सा बढ़िया से ध्यान देना, ठीक ना। अब यहां पर पहले 5 गुना 4 पंचों को 20। एगो बोल रहा है गलत बात, ये पक्का पीटत वो। पंचों को आपके पास 20 आ गया, 6 5 30 आ गया, 7 5 35 आ गया, 8 5 40, 5 5 25, अब पचती आई 15। वाह चला। ई 2 से अब यहाँ पर माइनस रहने दीजिए, केवल 2 से गुना कीजिए तो -2, यहाँ 0, यहाँ 4 गुना 2 8, 8 दूना आपके पास 16, 5 दूना 10, 6 दूना 12। अब 20 माइनस आपके पास माइनस माइनस प्लस, तो 20 माइनस माइनस प्लस आपके पास 22 आ जाएगा। 30 में से 0 घटा तो 30 आ जाएगा। 35 में से 8 गया तो 35 में से 8 गया। तो अब इस पर ध्यान देना है। 27 आएगा ना? हाँ 27 आ जाएगा, क्योंकि 8 और 7 15 की 5 और 2 और 1 3। 40 में से 16 गया तो 10 जाएगा तो 30, और 6 गया तो 24। 25 में से 10 गया तो आपके पास क्या आएगा? 15, ठीक ना। इतना के बाद 15 में से 12 गया तो आपके पास 3। दोस्तों इस तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों का हम लोग हल कर पा रहे हैं। समझ गए? समझ गया विनोद? बढ़िया से ध्यान देना। आपसे पढ़ने में बहुत मजा आती है, समझ आता है मैथ्स को लेकर आशुतोष सर, ठीक है गुरुजी। इसके बाद डिफरेंशिएशन, जिसको अगर डिफरेंशिएशन पढ़ना है तो वीडियो दिया हुआ है, बढ़िया से उसको पढ़ लो। हमें किसी प्रकार का कोई भी प्रेशर देने की कोशिश ना करें, ठीक है। अब जो गधा बोला है इसके बाद डिफरेंशिएशन, तो जाके पढ़ ले रहे गधा हुआ, दिया हुआ है वीडियो, ठीक ना। हम लोड नहीं लेते हैं किसी बात को लेकर। चलिए अब यहां पर से अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न और आप सभी के समझ में दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन आप सभी के समझ है। इफ आपके पास x अब प्लस यहां पर y इज इक्वल टू 3 4, या ऐसा करते हैं x इज इक्वल टू 3 4 6 7 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 8 9 3 4, देन फाइंड y। दोस्तों आप सब लोग कृपया कर ध्यान देने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, और इस जिंदगी में कुछ समझने की कोशिश जब करेंगे तो अच्छा कर पाएंगे। देखिए आप सब लोग के समझ जो गिवन दिया हुआ है x, तो 3 4 6 7 दे दिया।
और यहां पर x प्लस वाई, तो 8 9 3 4 आ गया। और इसको हम लोग सेकंड बोलेंगे, इसको फर्स्ट बोलेंगे। दोस्तों अब हम लोग इक्वेशन सेकंड से चलते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 9 3 4। तो ऐसा करते हैं, x का मान है तो y इज इक्वल टू 8 9 3 4 आगे। और यहां x प्लस में तो इधर माइनस में x चल जाएगा, तो y इज इक्वल टू 8 9 3 4 आ जाए, माइनस x दे दिया तो 3 4 6 7, तो 3 4 6 7। अब दोस्तों यहां पर अब आ गया y इज इक्वल टू 8 में से 3 गया तो 5, 9 में से 4 गया तो 5, 3 में से 6 गया तो -3, और 4 में से 7 गया तो माइनस आपके पास 3 आ जाए। और इस प्रकार हम लोग को x था तो y निकाले, 5 - 5 3, और -3 दोनों में आप सभी लोग का है, -3 -3 आ गया। ठीक है, 5 5 -3 -3, ठीक है चला। हाँ, एक प्रश्न और हम बता रहे हैं, उसे सीखने की कोशिश करो, हमें उम्मीद है कि बहुत बेहतर कर पाओगे, अच्छा कर पाओगे। जैसे प्रश्न आप सभी के समझ दे दिया, इफ यहां पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 5 3 8 दे दिए, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 7, यहां पर 5 और 2 दे दिए। देन फाइंड x एंड y। दोस्तों आइए समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर जब इसे हल करेंगे तो आप सभी के समझ गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 5 3 8 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट, यहां x माइनस वाई जो दे दिया 6 7 5 2, और यहां इस सेकंड हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, तो x प्लस आपके पास y इज इक्वल टू 4 5 3 8, और x माइनस वाई इज इक्वल टू यहां पर 6 7 आपके पास 5 2। अब x प्लस वाई इतना आ गया, x माइनस वाई इतना आ गया, और इससे ये चीजें कैंसिल हो गई। तो x प्लस x आपके पास 2x, जब ये दोनों को जोड़ेंगे 6 आ 4 10, 7 आ 5 12, यहां 5 आ 3 8, और 8 आ 2 10। फिर से एक बार मिला लीजिए, 6 4 10, 7 5 12, 5 आ 3 8, 8 आ 2 10। x इज इक्वल टू 2 गुना में तो भागा में आ गया, 10 12 8 10। इस तरीके से चलेंगे तो x का मान जो है ये यहां गुना करेंगे तो आप सभी के समझ 5, उसके बाद 6, उसके बाद 4, और उसके बाद 5 आ जाएगा। ये हम लोग x का मान निकाल लिए। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड से चल देते हैं, फर्स्ट से चल देते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 5 3 8 आ गया। तो अब यहां के बाद y का मान निकालना है, तो 4 5 3 8 कर देते हैं, और x प्लस में तो माइनस में x आ गया। तो y इज इक्वल टू 4 5 3 8 माइनस x का मान यहां से आप उठा लीजिए, 5 6 4 5। तो इस तरीके से जब चलेंगे तो y इज इक्वल टू 4 में से 5 गया -1, 5 में से 6 गया -1,
3 में से 4 गया -1, 8 में से 5 गया तो आपके पास 3, -1 -1 -1, 8 में से 5 गया 3। तो x का मान और y का मान हम लोग निकाल दी और इस प्रकार चीजें ठीक ठाक तरीके से समझ पाए। तो दोस्तों मैं आप सबको ये पूरी चीजें इधर सिखाने की कोशिश किया हूं। आज इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स और ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में अवयव का जोड़ घटाव चीजें समझ पाए। कल हम सब लोग चलेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, तब फिर हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स को बढ़िया से जबरदस्त तरीके से सीख लेंगे। कल की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, छोड़िएगा मत। जो इसे भूलेगा परीक्षा में झूलेगा, मैं इतना बता दिया हूं, समझ लीजिएगा। आज आप सब लोग हमारे साथ जुड़कर इस वर्ग को एंजॉय किए हैं, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। ठीक है, पीडीएफ के लिए हमें मत बोलिए, पीडीएफ के लिए आप सभी लोग इस नंबर पर कॉल कर लेंगे 91 35 85 20 51 कॉल कर लेंगे, व्हाट्सएप कर लेंगे तो आपको पीडीएफ हो, क्लास नोट हो, ये सभी चीजें मिल जाएगी। हमसे बोलने से कोई फायदा नहीं, ठीक है ना।